हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे इजाफे के बाद 305 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 18 रुपये 44 पैसे इजाफे के बाद 311 रुपये 84 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों में इजाफे का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। IMF का शदीद दबाव, फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपये लेवी की शरह में इजाफा। लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया। बजट में लेवी बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये पर बरकरार है। बन्नू में बुज़दिल दुश्मनों का एक और वार, जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला। 9 सिपाही वतन पर कुर्बान हो गए, 5 जख्मी। शोहदा में नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसी हरकतें सरासर काबिल मज़म्मत हैं। मेरी हमदर्दियाँ शहीद और जख्मियों के अहलखाना के साथ हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की भी बन्नू में खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। बोले, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक। एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। आइंदा 48 घंटों में बिजली बिल्स पर रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मनसूबाबंदी के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ रहे हैं। 3 साल से 4 साल में पाकिस्तान में $70 अरब की सरमायाकारी होगी। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती है। बिजली बिल्स का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। मजीद बोले, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के आम इंतख़ाबात पर क़ाफ लीग और तहरीक लब्बैक के वफूद से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से ना ले, TLP की तजवीज़। बल्दियाती इंतख़ाबात पर गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था, हुकूमतें और सूबे बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। क़ाफ लीग का हल्का बंदियाँ कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायीद। इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। GTA का वफ़द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। फहमीदा मिर्ज़ा की क़यादत में वक्त में डॉक्टर सफदर अब्बासी और काशिफ निज़ामानी शामिल हैं। आइन की तशरीह अदालत करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली इंतखाबात केस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जब भी आइन के खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। आइन पर असरअंदाज होने का किसी इदारे को इख्तियार नहीं है। आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जाती नहीं है। आपको क्या लगता है आपके दलाल भूल गए हैं? हमें सब याद है। सवाल किया कि क्या आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, फिर तो मामला खत्म हो गया।
नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, मसला अब इस रकम का है कि वो करप्शन से आई या नहीं। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, ये केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। बेनामीदार के केस में मामला आमदन से ज़ायद असासों का होता है। अब कहा गया है अब पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से बनाए। मज़ीद समाअत आज को 9:30 बजे होगी। खुसूसी अदालत में सैफर केस का मुसद्दिका रिकॉर्ड चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के हवाले कर दिया गया। मुसद्दिका रिकॉर्ड में चेयरमैन पीटीआई के रिमांड के हुसूल की दरख्वास्तें और रिमांड से मुतालिका मालूमात शामिल हैं। पीटीआई कानूनी टीम ने सैफर केस से मुतालिक रिकॉर्ड हुसूली के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत रुजू किया था। उधर जिन्ना हाउस हमला केस में खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 77 मुल्ज़िमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर की। मुल्ज़िमान को 5 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख़वातीन को दिन में पुलिस की हिरासत और रात को जेल में रखा जाए, अदालत का हुक्म जारी। पीपल्स पार्टी क़यादत के दुबई में डेरे। साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह दुबई पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सरदारी, आसिफ सरदारी दुबई में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन पार्टी क़यादत से भी मिले। हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तियाब होगी। साबिक़ा हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुँची। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पेशावर की कार्रवाई। मॉडल टाउन जोन 4 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। भारी मकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। पुलिस पार्टी पर फायरिंग से महफूज रही। कराची में दूध की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। दूध फरोशों का इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो 20 से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। डेयरी फार्मर्स महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। हुकूमत ने महंगाई और डाकू राज को कंट्रोल ना किया तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का शिकारपुर में रैली से खिताब। बोले, बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। सिंध में अगवा बराए तावान, डकैतियाँ और लूट मार रूज पर। हुक्मरानों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना गटरों को ढक्कन है, ना कोई है। माच समझो लावारे से माच गोट लावार से हम गरीब लोग इधर मरते हैं। बड़े बच्चे गिरते हैं। हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। कराची में खुले मेन होल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज कोट में गटर में गिरकर 4 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद आपके तहत निकाल ली। वर्षा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। बच्ची की शनाख्त उमरा बलोच के नाम से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में रवा साल दर्जनों अफराद गटर में गिर कर जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर दाखिला के अहकामात के बाद गुलशन इकबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इक़रा यूनिवर्सिटी के करीब फैमिली को टक्कर मारकर फरार होने वाला रिवो कार ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्ज़िम कानून का तालिब इल्म है। मुल्ज़िम ने काली रिवो में 3 रोज़ कबल फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे के नतीजे में बच्चे और बड़े जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में डाकू बेलगाम तो पुलिस भी मुतहरिक। माड़ीपुर रोड पर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग। एक शख्स जख्मी। शनाख्त 24 साल शाह आलम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब निश्तर रोड के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान में शाहनवाज और साकिब शामिल। असलहा बरामद।
पाक फ़िज़ाइया मिस्र में शुरू होने वाली जंगी मशकों ब्राइट स्टार में शरीक मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हिस्सा लेंगे। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान भारत की फ़िज़ाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मश्क में शरीक होंगी। पाकिस्तान भारतीय फ़िज़ाइया के दरमियान कोई मुश्तरका फ्लाइंग मिशन नहीं। पाक फ़िज़ाइया चीन में 2 तरफ़ा शाहीन 10 जंगी मशकों में भी शामिल है। कारकर्दगी तो सारी ही अहम होती है, लेकिन भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस का मज़ा ही अलग है। रिवायती हरीफ से मुकाबले के लिए बेहद पुरजोश हूँ। सूरमाओं को किसी सूरत विकेट पर टिकने नहीं देंगे। जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। भारत से होने वाले टाकरे के लिए हारिस रऊफ का अज़्म का इजहार। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता को भी अभी से शिकस्त का खौफ सताने लगा। टीवी शो में कहा कि पाकिस्तानी टीम की इस वक्त परफॉर्म ऐसी है कि उनके सामने कोई भी हरीफ ठहर नहीं सकता। खेल के तीनों शोबों में इनकी महारत तस्लीम शुदा है। पाकिस्तानी टीम एक बेहद खतरनाक हरीफ है, जिससे मुकाबले के लिए आपको अपना बेहतरीन खेल पेश करना पड़ता है। विराट कोहली भी ग्रीन शर्ट से खौफजदा। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, जिसके फास्ट बॉलर से निमटना बड़े दिल गुर्दे का काम है। एशिया कप में पाक भारत टाकरा खतरे में। खराब मौसम के आलमी क्रिकेट की बड़ी जंग के रंग में भंग डालने के इम्कानात। हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 80% बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम आज पाली के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाक इंडिया टाकरा कल होगा। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका के शहर पाली केले में खेले गए मैच में बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला अच्छा साबित न हुआ। पूरी टीम 45वें ओवर में 164 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंकन टीम ने 165 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 39वें ओवर में पूरा कर लिया। एशिया कप पर गोल न्यूज़ पर 2023 में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का। मैच समझिए, आज दूसरा मैच खेला गया एशिया कप का बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से दे वन द मैच बाय 5 विकेट्स। हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी आज मनाई जाएगी। भारतीय फौज ने बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को 2010 से मुसलसल नजरबंद कर रखा। नज़रबंदी के दौरान ही 1 सितंबर 2021 को इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर का मसाजद से ऐलान हुआ तो भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कर्फ्यू और ब्लैकआउट के हरबे इस्तेमाल किए गए। ताहम जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम अपनी तकारीर का आगाज़ कश्मीर बनने का पाकिस्तान से किया करते थे। न्यूयॉर्क के फिजाओं में अल्लाहू अकबर की सदाएं। आज पहली बार लाउड स्पीकर पर जुमे की अज़ान दी जाएगी। मेयर एरिक एडम ने मसाजिद में जुमे की अज़ान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी थी। रमज़ान मुबारक में मगरिब की अज़ान भी लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने फैसले का खैर मकदम किया। रूस में आज से इस्लामी बैंकिंग का आगाज़ होगा। मुस्लिम बरादरी का खैर मकदम। सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। रूस में 25 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। इब्तिदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों तातारस्तान, बाशकोर, तोस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। और अगर ये प्रोग्राम कामयाब साबित हो गया तो फिर पूरे मुल्क में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक़ कानून पर 4 अगस्त को दस्तखत किए। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के 2 मंजिला मकान में आतिशज़दगी का वाक़या। 16 अफराद झुलस कर हलाक, 3 जख्मी। मुकामी हुकाम के मुताबिक मकान को रिहाइश के साथ कपड़ों की प्रिंटिंग और गोदाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हलाक होने वालों में मकान का मालिक, उसके रिश्तेदार और मुलाजमीन भी शामिल हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादियो माने सऊदी अरब के रंगों में रंग गए। मैच के दौरान रक्स के अंदाज में जश्न मनाया। खिलाड़ियों के अरब सकाफती डांस को मदाह महसूस करा। और हॉलीवुड फिल्म ऑन फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।